यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि 19 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नयका संसद भवन का श्री गणेश कर दिए। आज श्री गणेश करने के साथ ही जो है उन महिलाओं को बड़का वो गिफ्टों दे दिए। अब गिफ्ट के रूप में जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है विधेयक पेश कर दिए। अब इस विधेयक में जो है कहा जा रहा है कि विधानसभा और लोकसभा में माने 33% सीट जो है, माने कि अगर 100 गो लोग रहता है तो में से 33 गो जो है महिला होनी चाहिए। अब देखिए कि महिला को ऐसे तो कहा जाता है आधी आबादी, लेकिन संख्या जो है लोकसभा विधानसभा में अगर कम रहता है तो ये अच्छा बात नहीं ना है जी। महिलाओं को जो है सब जगह ना मौका मिलना चाहिए। तब बहुत लोग जो है इसको सोच के इसका तारीफ भी कर रहा है, लेकिन वहीं बहुत लोग जो है इसका तनी बुराई भी कर रहा है कि नहीं नहीं सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो बड़का बात ही है कि हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना, सीएम नीतीश कुमार, तो वो जो है बहुत एकदम दिल खोल के इसका बड़ाई किए हैं। वो तो बोले हैं कि हम तो भाई महिलाओं का पहले से ही बहुत सम्मान करते हैं, महिलाओं को तो हम अपने राज्य में पहले से ही मौका दिए हुए हैं। आज सही बात भी है कि देखिए कि पंचायती राज विभाग में वो तो पहले से महिला लोग के लिए 50% सीट जो है आरक्षित कर दिए हैं। ऊपर से जब शराबबंदी भी किए थे तो महिलाओं को ध्यान में रख के किए थे। तो नीतीश कुमार तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथे में है राजद जी, वो जो है मैंने कि राबड़ी देवी क्या से क्या बोली कि नहीं 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 होना चाहिए, ऐसे है वैसे है। तो खैर राजद के लोग तनी जो है मैंने इसका विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार समर्थन कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के जैसे जो है बहुत सारे लोग हैं हमारे राज्य में, हमारे देश भर में जो है इस अधिनियम का जो है तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं इससे महिलाओं को जो है बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन अब देखिए कि कोई पसंद करे या कोई नापसंद करे, उससे हमको क्या लेना देना। हमको तो लेना देना है कि जब महिलाओं के लिए कोई बात आया है तो महिला क्या सोच रही है, और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए कोई बात अगर आया है तो उससे जो है समाज पे असर पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जो है ना समाज में घूमते हैं, बिहार में घूमते हैं, और जरा ये जानने का कोशिश करते हैं कि लोग इस पर जो है इस अधिनियम पर क्या सोचते हैं। आज सबसे पहले जो है ना हम तो सोचे हुए कि आज जो है महिलाओं से ही बात किया जाए, जरा लड़कियों से बात किया जाए खासकर कि वो लोग जो है इस पर क्या सोचती है। तब बिना देर किए हुए चलिए हमारी जनता के बीच में आइए। मैडम ये बताइए कि अभी लोकसभा में बिल पेश, संसद भवन में बिल पेश हुआ है कि 33% जो है महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाए, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दिया जाए। तो क्या लगता है कि लोकसभा विधानसभा में जहां से नियम बनना शुरू होता है ना, जहां से कोई बिल पेश होता है, जहां पे तमाम तरह की योजनाएं आती हैं, जहां पे नियम तय होते हैं, अगर वहां पे 33% महिलाएं रहती हैं तो कितना अलग रहेगा? बिल्कुल अलग रहेगा। उसमें और जितनी भी महिलाएं हैं वो जो घर से बाहर निकलेंगी तो उनको अपने आप में लगेगा कि हाँ हमको भी कुछ करके दिखलाना है। 33% बिल आने के बाद तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। लड़कियां, औरतें जो हैं घर के साथ साथ बाहर भी बखूबी जिम्मेदारी से उसको पूरा करेंगी। और जैसे कि हम लोग हैं घर बाहर दोनों ही कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत अच्छा रहेगा लोकसभा विधानसभा दोनों में। बिहार में तो पहले से भी है, अभी पंचायती राज में जो हमारे यहाँ चुनाव हुए, ये नियोजित शिक्षक लोग आए तो उसमें ज्यादा तो प्रेफरेंस महिलाओं को बिल्कुल। देखिए बिहार की अगर हम बात करें, नीतीश कुमार दिल खोल के इस जो फैसले का है, बिल का है, स्वागत किया। और बिहार में नीतीश कुमार पहले से ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन अभी केंद्र में जहाँ पे विधानसभा और लोकसभा की जब बात होती है तो एक समझिए कि एक बहुत सबसे जिम्मेदार जगह होता है ना, लोकसभा या विधानसभा सबसे जिम्मेदार जगह होता है। अगर वैसे जिम्मेदार जगह पर अभी देखिए कि 82 महिलाएं हैं ना, 15% 16% होंगी, अभी इतनी कम महिलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं अगर महिला की सहभागिता बढ़ती है वहाँ पे तो महिलाओं के लिए ही और अच्छा होगा। जैसे सबसे पहले तो 1996 में देवगौड़ा जी के समय में ये बिल लाया गया था, फिर 2010 में भी किसी कारण से इसको नहीं पारित किया गया, लेकिन अभी इस बार जो जब लाया गया है, यहाँ तक कि शिक्षा विभाग में भी अभी जो आ रहे हैं एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उसमें भी महिलाओं को प्रेफरेंस सीट बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल। अगर लोकसभा में 31% कहा जा रहा है महिलाओं को आरक्षित करने के लिए, लोकसभा में अगर महिलाएं आ जाती हैं तो मुझे लगता है कि महिलाओं की
जो बातें हैं वो संसद भवन के अंदर आगे और भी ज्यादा जाएगी। बिल्कुल। और जो उनकी समस्याएं हैं महिलाएं अच्छी तरह से समझ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जब हमारे आगे होती हैं तो महिलाओं को सबसे बड़ा संबल मिलता है। यस मैम, जब महिलाएं रहेंगे मेरे पास, जैसे कि महिलाएं विधानसभा या लोकसभा में गई तो हमें ज़्यादा होगा कि मतलब कि ज़्यादा शक्ति मिलेगी कि हम अपनी बातों को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम स्कूल में ही देखते हैं, हम जैसे कि सर लोग से नहीं जो बात शेयर कर पाते हैं वो मैम लोग से हम अच्छी तरह से शेयर कर पाते हैं। इसीलिए महिलाओं को लोकसभा में 33% सीट दिया गया है, वो बहुत अच्छा किया गया है। अब देखिए कि सबसे पहली बात है कि अभी बिल पेश किया जा रहा है ना, बहुत लोग जो है इसका समर्थन भी कर रहे हैं, बहुत लोग विरोध भी कर रहे हैं कुछ कारणों से। लेकिन बात है यहाँ पे कि अगर 33% महिलाएं वहाँ पे आ जाती हैं, मान लीजिए जहाँ पे 100 गो लोग हैं वहाँ में अगर 33 महिलाओं को हम रख देते हैं कि नहीं 33 महिलाएं रहेंगी, बाकी 77 को पुरुष लोग रहेंगे, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की संख्या जो अभी बहुत कम है, जहाँ पे अभी 14-15 महिलाएं हैं, वहाँ पे अगर 33 महिलाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए और ज्यादा बढ़िया योजना बनेगा और ज्यादा बढ़िया जो है कोई ना कोई बात रखा जाएगा, है ना मैम। क्योंकि ज्यादा महिला रहेगी तो ज्यादा शक्ति मिलेगा, मनोबल भी ज्यादा रहेगा। क्योंकि ज्यादा पुरुषों का अधिक मतलब ज्यादा पुरुष रहेगा तो उन लोग के ज्यादा मजे से अपने आप में डिसीजन करेगा तो उन लोग के ज्यादा होगा। हाँ। ऐसे महिला रहेगी तो हम लोग की शक्ति भी मनोबल जैसे और अधिक रहेगा। और हम लोग जो भी योजना या कोई भी मतलब होता है ना उसमें सब लोग महिला रहेगी, एकजुट रहेगा, एकता में तो बल रहता है मैम, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि महिला को समाज में आगे नहीं बैठने देता है, क्योंकि कहता है बेटी है, नारी क्या कर सकती है, लेकिन बेटी इतना है ना हर चीज कर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि इसे बढ़ावा नहीं देता है, कर सकती है, करके दिखा रही है, करके दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब जैसे समुद्र से लेके आसमान तक एकदम उड़ रही है महिला को। चंद्रयान 3 गया, उसमें कितनी सारी वैज्ञानिक महिलाएं थी उसके पीछे। महिलाओं को आगे नहीं बैठने देता, क्योंकि इतना हम लोग के आप समाज में हर एक घर, कौन एक घर है जिसमें नारी नहीं पढ़ती है। और नारी हर एक चीज करती है। जैसे आप ही रिपोर्टर में, आप भी तो एक घर के ही महिला है। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो हम लोग भी तो महिला, और राजनीतिक में जाएंगे मैम तो और हम अपने अपने गांव के समाज के लिए बारे में और अच्छा सोचेंगे, बिल्कुल, और अच्छा करेंगे। और मैं भविष्य में भी जो आएगा उसके लिए अच्छा बनाएंगे, सोचेंगे, और वो लोग भी राजनीतिक में आए। बिल्कुल, ये बच्ची ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि जिस भी क्षेत्र से जो भी महिला जीत के जाएगी, चुन के जाएगी, वो कहीं ना कहीं वो जरूर देखेगी कि हम जिस क्षेत्र से चुन के आए हैं उस क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या है। मान लीजिए कि अगर तुम किसी क्षेत्र से जीतती हो, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहेगा, पुरुष को हराना है ना, तुम देखोगे कितना मुश्किल माहौल रहा है। अगर तुम मान लिया जाए जीत जाती हो तो कहीं ना कहीं तुम तो जरूर सोचोगी भाई महिलाओं के लिए वो क्षेत्र ऐसा है, महिलाओं के लिए उस क्षेत्र में ये समस्या है, हमको महिलाओं के इस समस्या पे काम करना चाहिए। अगर एक एक समस्या पे भी 33 महिलाएं काम करेगी तो सोचो कि 33 समस्या का हल हो जाएगा। यस मैम, तो पहले हम देखेंगे कि जैसे कि हम जीत गए कोई चीज़ में, हम अगर तो पहले हम महिलाओं को एकजुट करेंगे, उसके बाद हम महिलाओं की शक्ति से जैसे कि उस समस्या को हल करने का कोशिश करेंगे। अब देखिए कि नीतीश कुमार जो आपके मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो वो पहले से जो है उसका बहुत तारीफ की है। वो बोले हैं कि हम तो पहले से 50% जो है महिला पंचायती राज में किए हुए हैं। मतलब अगर मुखिया का चुनाव हो रहा है तो 50 वो सीट मुखिया के लिए रिजर्व रहेगा, है ना, ये कर दिया गया है। तो पहले जो है मुखिया महिला बन रही थी, अब लोकसभा विधानसभा में जाएगी तो कैसा बढ़िया रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। और हमको भारत सरकार से भी बहुत मतलब खुशी भी है। और हम उनसे भी बहुत खुश हैं कि हमारे बारे में कुछ सोच रहे हैं, महिला के बारे में। और ऐसे भी लोगों ने महिला को भी बहुत कमजोर समझा है, लेकिन हमारे भारत सरकार भी महिला को कुछ अच्छा देने के लिए कमजोर, देखिए कमजोर समझने के पीछे एक कारण ये है कि कहीं ना कहीं पहले से जो है, अगर हम बहुत पहले की बात देखें तो समाज में महिलाओं का स्थान बड़ा नीचे रहा है ना, क्योंकि ऐसी सभ्यता ही बन गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे समाज का जागरण हुआ, लोगों ने बोला कि नहीं भाई महिलाओं को आगे आना चाहिए, और उसके लिए जो है तरह तरह की चीजें जो है महिलाओं के लिए की गई। अब बिहार में पहले से नीतीश कुमार, हमको लगता है इसीलिए नीतीश कुमार इतना स्वागत कर रहे हैं इस बिल का, क्योंकि नीतीश कुमार जब शराबबंदी भी किए थे तब भी यही बोले थे कि हम ये महिलाओं के लिए कर रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने देखी कि महिला पुलिस सबसे ज्यादा बिहार में है, शिक्षक भर्ती में देख लीजिए, उसके बाद पंचायती राज विभाग में तो 50% सबसे ज्यादा आरक्षण है। तो कहीं ना कहीं पहले मुखिया महिलाएं बन रही थी, और अब जो है विधानसभा और लोकसभा में भी जाएंगी, तो महिलाओं के लिए खासकर और समाज के लिए कितना फायदेमंद ये रहेगा। ये महिलाओं के लिए तो पूरी तरह से फायदेमंद होगा, क्योंकि पहले महिलाएं अपनी बातों को मुखर होकर नहीं कह पाते थे। अब उनको एक
मतलब प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसके ऊपर अपनी समस्याओं को वो कह सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। अब विधानसभा में जैसे अभी मात्र 11 से 12% कहीं है और वो बढ़कर 181 हो जाएंगी संख्याओं में। तब जब 181 महिलाएं अगर कुछ बोलेंगी तो उनकी बातों को नकारा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा कोई बिल भी पास कराओ 181 वोट का वैल्यू होगा, वैल्यू होता है। बिल्कुल, तो कोई भी महिलाओं से मतलब जुड़ा हुआ समस्या आसानी से सॉल्व होगा और वो अपने क्षेत्र के चीजों को सामने लेके आएंगे। जो महिलाएं इतना दिन से दबी कुचली थी या उनका आगे बढ़ाया नहीं जाता था, अब उनको आगे बढ़ाया जाएगा। महिलाओं को जो है एक समय तक हम लोग महिलाओं को थोड़ा कम आकलन भी करते थे और महिलाओं को जो है थोड़ा पिछड़ा समझते भी थे। अब ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो चाहे जैसे भी हो, क्योंकि वही नियम बना हुआ आ रहा था। लेकिन अब महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छी चीज है, आगे रहने से अच्छा रहेगा। और ये एक अंग भी मेरा है। महिला जो है पुरुष का अंग है, सब आधी आबादी है ना, आधी आबादी है, इसलिए भी इसको चाहिए, जरूरी है और बहुत अच्छा चीज है। अब देखिए इससे विकास भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विकास भी होगी। महिला जो है ये मेरा मर्द का एक अंग है, आधा का हिस्से का मालिक है। अब देखिए होनी चाहिए आधा। बिल्कुल, अब देखिए कि लोकसभा और विधानसभा में अगर 100 गो में से 33 गो महिला रहती है भैया, मान लीजिए इसी क्षेत्र से अगर कोई महिला जो है चुन के अगर जाती है लोकसभा विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं एक आधों को समस्या तो महिला का देखेगी ना कि हाँ भाई मेरे क्षेत्र में महिला का ही समस्या है। अच्छी बात है, महिला आरक्षण तो बढ़िया बात है। हाँ, सुविधा है, महिला को सुविधा है, बढ़िया बात है। बताओ कि महिलाएं इधर आओ, इधर आइए ना, क्या है भाग रहे सब। ये बताइए कि अभी देखिए कि लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल पेश हुआ है, नरेंद्र मोदी ने किया है। तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि इसको आप कैसे देखते हैं? हम इसको स्वागत करते हैं। इसको है ना तहे दिल से स्वागत करते हैं। और पहले तो बिहार में था ये था। अब मोदी जी हमारे जो किए हैं काम, बहुत सराहनीय वाला काम किए हैं। उनको हमारे तरफ से वेरी वेरी थैंक्स है, है ना किया। अब फिर मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, मान लीजिए अब देखिए कि इसका सबसे बड़ा फायदा जो हम देख पा रहे हैं कि अगर मान लिया जाए 100 गो में से 33 गो महिला रहती है, तो 33 अगर एक को समस्या पे काम करे तो महिला का 33 समस्या तो ऐसे ही समाधान हो जाएगा। एकदम सही, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल, तो रोजगार। अच्छा एक बात बताओ, महिला अगर संसद भवन में चली जाती है तो वो रोजगार में नहीं आएगी? पहले से भी महिला ये संसद भवन में देखिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी अभी तो 82 को महिला है। ठीक है, 82 वो बढ़ा है, हमने मोदी जी को बहुत अच्छा बढ़ा है, लेकिन बहुत कुछ कल महिला लोगों मोदी जी जो पास किए, तो पुराना संसद भवन से नया संसद भवन में पूरा हंसी खुशी के साथ सब लोग गए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि नए संसद भवन में जो है स्वागत ही इसी माध्यम। भैया ये बताइए कि अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है पॉलिटिक्स में तो इससे क्या फायदा होगा? बिहार को बहुत फायदा है इससे, मतलब लेडीज फर्स्ट भी अच्छा भी कानून भी है सरकार द्वारा। देखिए हमेशा से। अच्छा बाबा ये बताइए कि अभी जो है महिलाओं को अगर हम आगे लेके आते हैं तो उससे फायदा होगा कि नुकसान? फायदा होगा। नुकसान क्या होगा? 195% फायदा। पुरुष और महिला बराबर है, बराबर की हिस्सेदारी। अब देखिए भैया कि महिलाओं को जो है कहीं ना कहीं हम लोग अभी तक कुछ समय में अगर बिहार ही की बात करें तो बहुत जगह पे निगलेक्ट कर दिया जाता है ना। मुखिया में ही देखिए कि 50% भले ही आरक्षण कर दिया गया हो, लेकिन सारा फैसला उनके पति लेते हैं। महिलाओं को बड़ा कम शक्ति दिया गया है। लेकिन अगर 33% ये बात जो आप कहते हैं तो बहुत सा औरत खुद अपनी फैसले लेती है। बहुत सा औरत जो पढ़ी लिखी नहीं हो तो एक दूसरे पे आश्रित होंगे। मान लीजिए कि आप अभी इतना शिक्षित है तो हम तो आप कर रहे हैं, नहीं होता तो आप भी दूसरे पे आश्रित। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो लड़ाई है। ये शिक्षित की मैटर है, जो शिक्षित नहीं व्यक्ति है वो दूसरे पे आश्रित ही रहेगी, कंपलसरी है। तो वही बात है ना कि अब जैसे देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर 2 लोगों में हम लोग को कंपटीशन कराना है, एक आदमी जो है अगर पैर से थोड़ा कमजोर है तो उसको थोड़ा सा आप ज्यादा समय दीजिएगा या उसको जो है चलने का थोड़ा सहारा दीजिएगा, है ना? यही बात है ना। ये तो बात सही कहा कि तो उसका शारीरिक जो होता है कमजोर हो तो जो कमजोर व्यक्ति उसको समय के अनुकूल तो उसको ज्यादा ही देना ही चाहिए। मान लीजिए बच्चा एक हम है तो बच्चा का हमारे तुलना में तो अच्छा समय देना चाहिए। तो अभी तो उसका एज क्या हुआ, उसको सोचने समझ के क्षमता भी कम है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि 33% अगर महिला विधानसभा या लोकसभा में होती है तो इससे किसको नुकसान हो जाएगा? नहीं बोलिएगा, किसको नुकसान हो जाएगा भैया?
नुकसान तो नीतीश कुमार को होगा। नीतीश कुमार तो लेकिन बड़ाई कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, हम तो पहले ही से अपने क्षेत्र में जो है महिला को ज्यादा आरक्षण दे रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि हमारा अब जनाधार नहीं है, तो मोदी जी को जय जयकार करके ही नैया पार लगाएंगे। अब देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो हैं वो इस चीज का तारीफ किए हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी महिला के लिए आरक्षण का बिल आया है, महिला वंदन अधिनियम आने वाला है, ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने वाला है, ठीक है। उसके हिसाब से 33% महिला जो है लोकसभा और विधानसभा में रहेगी। अब देखिए कि यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि नीतीश कुमार इसका बड़ाई किए हैं, है ना, कि नीतीश, हाँ सही बात है, ऐसा होना चाहिए। नीतीश कुमार क्या तारीफ करेगा, वो तो पूरा जनता, पूरा ऑल इंडिया और ओवर इंडिया जो सिटीजन्स है सब उसका तारीफ कर रहा है कि महिला को कम से कम आगे बढ़ाने का कोशिश मोदी जी ने किया। तो विरोधी भी मोदी जी का दीवाना है। लेकिन आरजेडी वाला बुराई ना कर दिया जी, तो ये तो दोनों एक के जो है, 5 उंगली बराबर है। आपका है 5 उंगली बराबर। जैसे अच्छा मान ले जाए कि आप दो जो है पकिया दोस्त हैं, ठीक है, एक वो आपके दुश्मन से जाके मिल जाता है, दो हम जब साथ है तो एगो टकराएगा हमरा से। है दम उसको अकेले में आके भिड़ जाए के, एक हाथ टूट भी जाएगा ना तो दूसर का हाथ कुछ पैदा है। अच्छा ये बताइए, आप बताइए, युवा के लिए बोल रहे थे वो भैया, अभी करने तो चल गए, बोल रहे थे कि युवाओं को बहुत नुकसान हो रहा है, 33% आरक्षण आ जाएगा तो और नुकसान होगा। कुछ नुकसान नहीं होगा, मोदी जी जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, समझे। जब तक हमारा मोदी जी 15 लाख नहीं देंगे, जब तक उनको हम नहीं हटाएंगे। झूठ मूठ के आप हल्ला मत करिए कि मोदी हटाओ मोदी हटाओ। जब तक मेरा अकाउंट में 15 लाख रुपया नहीं आएगा, जब तक हम मोदी का नहीं हटाएंगे। व्रत लिए हैं क्या आप? हाँ। अच्छा देखिए कि 33, अच्छा ये बताइए कि 33% आरक्षण जो है वो लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को देने की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि ये फायदेमंद रहेगा या इससे कुछ नुकसान है? नहीं, फायदेमंद होगा। बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसका विरोध क्यों होना चाहिए? नहीं, क्यों विरोध होना चाहिए? महिला को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग, और घर से बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? पढ़ाई जो करवा रहे हैं आप महिला को, जितने बच्ची है स्कूल जा रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए। पढ़ के क्या घर में वो खाना बनाएगी? ऑफिस जाना है, काम करना है। अच्छा यहाँ पे देखिए एक और भैया है, भैया ये बताइए कि लोकसभा विधानसभा में मोदी जी कह रहे हैं कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, तो ये बढ़िया बात है कि खराब है? बहुत अच्छा बात है। अच्छा है, बहुत अच्छा। तो ये आरजेडी के लोग थोड़ा बुराई कर रहे हैं, कह रहे कि नहीं होना चाहिए। तो पार्टी पॉलिटिक्स राजनीतिक है, राजनीतिक में तो भलाई या बुराई होते ही रहता है। मैंने जैसे बुराई करने का, जैसे अगर कुछ कारण रहेगा, जैसे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार भी बहुत सारा काम कर रहे हैं ना। दारूबंदी किए थे तो क्या बोले थे कि महिला के लिए किए हैं, बोले थे ना। तब महिला के लिए जब दारूबंदी हो सकता है तो 33 को महिला काहे नहीं आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती है? जरूरी है, महिला के आरक्षण बहुत जरूरी है। अब देखिए महिलाओं की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के हक और अधिकार की भी बात होती है। 33%, जैसे मुखिया का जब चुनाव यहाँ पे बिहार में हुआ था कि अब जो है 50% महिला खड़ा होगी, महिला सीट कर दिया था, है ना, कहीं कहीं पे महिला सीट कर दिया था, तो उसका लोग गलत फायदा भी उठाया था कि है ना, अपनी पत्नी को बना देता था मुखिया था। तो अब देखिए कि विधायक बनेगी पत्नी, जो है माने कि मेंबर पार्लियामेंट में जाएगी या संसद भवन में बैठेगी, तो उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। फायदा होगा, महिलाओं को इससे बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए अगर 33 को महिला जो है चुन के जाती है केंद्र में या राज्य में, बाबू ये बताओ कि तुम भी पढ़ने लिखने वाले हो, कहीं ना कहीं तुमको भी सारी चीजों की जानकारी होगी। अगर संसद भवन में, लोकसभा विधानसभा में अगर 33% महिलाएं बैठती है तो इससे क्या बदलाव आ सकता है? देखिए पहला बात तो ये हुआ कि 33% महिला बैठती है। हाँ। इसमें जो महिला बैठते हैं, महिला का मतलब अधिकतर बात मानिए कि 33% महिला बैठती है, उसमें महिला खुद अपने पर पहला बात काम नहीं करते, उसे पुरुष उसका काम करते हैं। हाँ। ये पहला बात हुआ। हाँ। 33% जो महिला जो बैठती है क्लास में, हाँ। सॉरी सांसद में। हाँ। नहीं अब बैठने की बात हो रही है, अभी तो ये बेचारी 82 वो ये है, अभी तो 545 सीट में से मात्र 82 को महिला है। ये कहा जा रहा है कि 33% महिला के लिए छोड़ दीजिए, 33% जो है महिलाएं ही रहे उसमें। ये भी एक अच्छा निर्णय है। हाँ। ये महिलाओं को भी कुछ छूट मिलना चाहिए। हाँ। हाँ। अब देखिए महिला जो है, रुकिए भैया एक मिनट, रुकिए। अच्छा ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जो है लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तो अभी एक गैस का दाम कम किए। हाँ। उसके बाद अब बार बोलते हैं मेरे परिवारजनों, तो परिवार की महिलाओं को खुश करने का एकदम बीड़ा उठाए हुए हैं। हाँ। अब बोल दिए हैं कि अब जो 33% जो है लोकसभा विधानसभा में महिला जाएगी। हाँ। तो ये बताइए कि इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा?
फायदा ही होगा। फायदा होगा क्योंकि जैसे ही वो घोषणा किए हैं तो हर जगह देखिए महिलाएं तो पहले से ही खुशी थी ही, अब उनका 1/3 मैंने 1/3 हिस्सा उनका आरक्षित हो गया। हाँ, तो इससे कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिलेगा और महिलाओं को कुछ अच्छा अवसर मिलेगा कि वो जा करके जो भी लोकसभा है उसमें अपना कुछ योगदान दें। अब देखिए कहीं ना कहीं अब दबाव में कहें या जो कहे, लेकिन अगर महिला जो है, अगर हम ये कह दे भैया कि नहीं आपको नहीं जाना है, आपके घर की महिला को ही जाना है, तो दबाव में ही, लेकिन कम से कम महिला जाएगी तो लोकसभा में, है ना? हाँ, जाना भी चाहिए। तब आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा बात हो जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए कि कहीं ना कहीं महिलाओं का जो है बहुत लंबे समय से महिला जो है वो काफ़ी थोड़ा पीछे रही हैं, या कहा जाए कि थोड़ा पिछड़े स्थिति में रही हैं। लेकिन अब महिलाएं जो है अगर आगे निकलती हैं, उनको ज़्यादा मौका मिलता है, तो इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को ही फ़ायदा होगा और महिलाएं जो है वो अपने ही कौम के लिए, अपने ही लोगों के लिए बेहतर कर पाएंगी। तो खैर आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।